अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अवाम की है, सुपर पावर्स की नहीं। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हमारे दुश्मनों के सहूलतकार हैं। सारी दुनिया को पता है दाइश को कौन लेकर आया। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। कहा हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की सरजमीन की क्या जरूरत, उनके पास अफगान सरजमीन का 43% रकबा है। सेनेट पर बालादस्ती के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। नून लीग के वफ्द की गवर्नर सिंध की सरबराही में फारूक सत्तार से मुलाकात। मुत्तहिदा बहादुराबाद ग्रुप के रहनुमा ख्वाजा इजहार कहते हैं हिमायत हासिल करने के लिए मुखालफीन सर के बल चलकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ काम किया, फिर भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शेर की धाड़ आज बहावलपुर में गूंजेगी। ड्रंग स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 120 फीट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। 35,000 कुर्सियां लगा दी गई। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज मतवालों का लहू गरमाएंगे। कारकुनान का जोश व खरोश दीद में। लोग मुझे कहते हैं बाबा रहमत है, ऐसे ही लगा रहता है, किसी की परवाह नहीं, जो मर्जी तनकीद करे। बाबा वो है जो लोगों के लिए सहूलतें पैदा करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस केस में रिमार्क्स। कहा कल सिंध में 5 बच्चे मर गए, उनका जिम्मेदार कौन है। मेडिकल कॉलेजेस के अकाउंट्स को चार्टर फर्म से ऑडिट करवाने का हुक्म। मुर्गियों की आलाइशों से तैयार किए जाने वाले तेल पर पाबंदी के लिए कानून बनाने का हुक्म। कहा जो चीज मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकता वो कौम को भी नहीं खिलाने दूंगा। लियारी जनरल अस्पताल में दाखिल होते ही फुजला पड़ा होता है। लाड़काना अस्पताल देखें, चारों तरफ पानी है। कौन सा अस्पताल ऐसा है जिसमें आप अपने अजीज को ले जाएं। वाटर कमीशन सिंध के सरबराह अमीर हानी मुस्लिम का सेक्रेटरी सेहत फजलुल्लाह पचीहो से इस्तफसार। कराची के 4 अस्पतालों में सहूलत देने के लिए तफसीलात शाम तक तलब। जिलाई हेल्थ ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तबादलों पर पाबंदी। वकील उमर सुमरो और चीफ सेक्रेटरी में झगड़ा हो गया। मिशाल कत्ल केस में पिशावर हाईकोर्ट ने 25 मुलजिमों को रिहा किया। फैसले के खिलाफ मुतादिद शकूक ने जन्म लिया। मकतूल तालिब इल्म के वालिद ने कहा जिस समात में मुलजिमान को रिहा किया गया मुझे उस पेशी के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। मुलजिम आरिफ मर्दानवी 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कसूर की नन्ही जैनब के कातिल इमरान के अहल खाना बच्ची के वालिद को हिरासा करने लगे। हाजी अमीन अंसारी ने तहफ्फुज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आला की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में 53 ग्रेड 17 अफसरान की तरक्की गैर कानूनी करार दे दी। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सर्विसेज को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। तरक्की पाने वाले अफसरान को असल महकमों में वापस भेजने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट 11 अप्रैल तक तलब। केडीए वालों का बस नहीं चलता वरना कराची का फुटपाथ तक बेच कर रख दें। सिंध हाई कोर्ट के रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल प्लॉट्स में तब्दील करने के केस में रिमार्क्स। वकील सफाई और नैब के दलाइल मुकम्मल। डीजी केडीए नासिर अब्बास की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। नैब की कार्रवाई। मजारबाग स्कैंडल में आवाम के अरबों रुपए हथियाने वाले मुलजिम शाहिद अजीज गिरफ्तार। दीगर केसेस में 3 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। दोनों मुलजिमान ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी बनाकर निजी बैंक से कर्जा लिया। डीजी नैब लाहौर ने करप्शन केसेस में मुलजिमान से वसूल करदा 1 करोड़ 8 लाख रुपए का चेक DGLDA के हवाले कर दिया।
PSL 3 के फाइनल के इंतजामात के लिए वजीर आला सिंध सरगर्म। मुराद अली शाह ने कहा, चाहता हूं कि 15 मार्च तक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। ट्रैफिक इंतजामात की प्लानिंग मुकम्मल कर ली। 8000 गाड़ियों की पार्किंग का बंदोबस्त किया जा रहा है। इजलास में ब्रीफिंग। और इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर दोहरी शहरियत के हामिल 4 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया।